लाखों में एक हूँ, बन लाखों में एक तू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नेहा। रेडियो के पास बैठे सभी जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चे लोग जरा सुनो तो सही, मेरी बहन मेरे भाई, आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के साथ मिलकर प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन प्रस्तुत करता है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। तो आप लोग तैयार हो जाइए। हमारा प्रोग्राम कुछ आधे घंटे का है, जिसमें हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानियाँ, खेलेंगे कुछ खेल, सुनेंगे एक बाल गीत, एक अंग्रेजी कविता। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम रोज आपसे मिलने आते हैं और आपके लिए लाते हैं कुछ मजेदार खेल और कहानियाँ हमारे अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई। आलिया की अम्मा, जरा बताओ कि आज पहले श्रोताओं को कोई बालगीत सुनाया जाए या फिर कोई एक अच्छी सी कहानी सुनी जाए। हमका तो ई लागत है कि आज पहले एक ठो बालगीत सुने के चाहिए। कहे कि बालगीत सुने के हमार और श्रोताओं का मन बहुते खुश हो जाते। बिल्कुल ठीक कहा चाची जी आपने। गीत, कविताएं और कहानियां ही हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं, इसलिए तो सभी उम्र के लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। भाई, मुझे तो ये भी लगता है कि ये बालगीत, कहानी और कविताएं हम लोगों को एक दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। भाई, जब मैं उस दुनिया में जाता हूँ तो फिर वापस लौट कर आने का मन नहीं होता है मेरा। ये बात तो तुम ठीक कहे हो, तभी तो तुमका वो दुनिया से बुलाए के खातिर हमका चिल्लाए का पड़त है। वाह चाची जी, क्या सही समय पर आपने चाचा जी की टांग खींची है। इससे पहले कि तुम्हारी चाची जी मेरी और टांग खींचे, जल्दी से हम लोगों को एक बालगीत सुना दो। ठीक है चाचा जी, तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा बालगीत, जिसका नाम है झंडा। इस बालगीत को लिखा है मनोज कुमार झा जी ने और पढ़कर सुनाया है उत्प्रेक्षा ने। क्यों चाची जी, आप तैयार है ना ये बालगीत सुनने के लिए? हाँ हाँ कोमल बिटिया, हम तो कब से तैयार बैठे हैं। ऊंचा ऊंचा उड़ा बहुत दिन झंडा बोला डंडे से, ऊंचा ऊंचा उड़ा बहुत दिन झंडा बोला डंडे से, ऊंचा ऊंचा उड़ा बहुत दिन झंडा बोला डंडे से। घास पर लेटूंगा कुछ दिन, आऊंगा अगले संडे से, घास पर लेटूंगा कुछ दिन, आऊंगा अगले संडे से, घास पर लेटूंगा कुछ दिन, आऊंगा अगले संडे से। ऊंचा ऊंचा उड़ा बहुत दिन झंडा बोला डंडे से, ऊंचा ऊंचा उड़ा बहुत दिन झंडा बोला डंडे से। कोमल बिटिया, तुम्हारा ये झंडे वाला बालगीत तो मुझे बहुत ही मजेदार लगा। काम करत करत जैसे हम लोग थक जाई थे, वैसे ई बालगीत में ओ झंडो थक गए रहा। कभी वो झंडा डंडे पर बार बार बोल रहा था कि मैं ऊंचा ऊंचा उड़कर थक चुका हूँ, इसलिए कुछ दिन घास पर लेटूंगा और अगले संडे वापस आ जाऊंगा। इस बालगीत को सुन लेने के बाद क्यों ना अब हम लोग एक खेल भी खेल लें, तो कैसा रहेगा भाग्यवान? बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन ये बतावा कि आज का खेल हम लोगन का कौन खिलावा चाहे? चाची जी, आज खेल आप लोगों को मैं करवा देती हूँ। ठीक है बिटिया, तो अब जल्दी से आपन खेल का नियम बताए दो हम लोगन का। हमारे आज के खेल का नाम है अक्षर एक और उसके शब्द अनेक। इस खेल को हम लोग एक दूसरे को एक अक्षर देकर खेलेंगे। हमें उस अक्षर से कुछ शब्द बनाने होंगे। क्यों चाचा जी, खेल समझ में आ गया या नहीं? हाँ हाँ बिटिया, बिल्कुल समझ में आ गया है और मैंने एक अक्षर भी चुन लिया है। भाग्यवान, जरा ता अक्षर से कुछ शब्द तो बताओ। ठीक है, अभी बताए देते हैं। ता अक्षर से शब्द बनी तकिया, तरबूज, तराजू,
तितली और ताली। कोमल बिटिया, अब तुम्हू भा अक्षर से कजू शब्द बनाए के बताओ हम लोगन का तनी। रुकिए, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, याद आ गए। भेड़, भेड़िया, भूजा, भालू और भाला। चाचा जी, अब आपकी बारी है और आपके लिए मैंने एक अक्षर चुन लिया है, वो है ज। तो बताइए आप भी इस अक्षर से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? ज अक्षर से मैंने जो शब्द बनाए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: जल, जंगल, जगत, जादू और जनता। नेहा बिटिया, ख अक्षर से तुम भी कुछ अक्षर बताओ तो हम लोगों को। चाचा जी, ख अक्षर से मैंने जो शब्द सोचे हैं वो हैं खेल, खेत, खाई, खट्टा, खटिया और खबर। शाबाश नेहा बिटिया, आज का खेल में तुम सबसे ज्यादा शब्द बताई हो हम लोगन का। बच्चों, आप लोग भी इस तरह के खेल अपने घर के सदस्यों के साथ खेल सकते हैं और मस्ती कर सकते हैं और साथ में पढ़ाई भी रोज करनी है। बिल्कुल सही बात है नेहा बिटिया। अब अगर एक कहानी भी सुनने को मिल जाए तो मज़ा दोगुना हो जाएगा। अच्छा चाचा जी, ये बात है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है बरसा बादल। इस कहानी को लिखा है संजय जायसवाल जी ने और पढ़कर सुनाया है तृप्ति ने। बरसा बादल। एक बादल चला जा रहा था। मोर ने कहा, तुम बरसो, मैं नाचूंगा। मछली ने कहा, तुम बरसो, मुझे और पानी चाहिए। किसान ने कहा, तुम बरसो, मैं फसल बोऊंगा। राजू ने कहा, तुम बरसो, मैं नाव चलाऊंगा। बादल बरसने लगा। मोर खूब नाचा। तालाब भर गए। मछली खुश हो गई। किसान फसल बोने लगा। छपाछप चुनचुना। राजू ने दोस्तों के संग कालाबाजियां खाई। हंसते हुए बादल आगे चल दिए। अपने पीछे सौंधी खुशबू छोड़ गए। सचमुच बादलों का आना सभी के लिए खुशियों से भरा एक पल होता है, जिसे कोई भी नहीं भूलना चाहता है। सही बात कहा तो तुम। बादल और सभी का एक समान खुशियां देते हैं। पेड़ पौधा, पशु पक्षी, जीव जंतु खुशी से मगन हो जाते हैं। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब एक बादल चला जा रहा था तो मोर ने कहा था कि तुम बरसो, मैं नाचूंगा। और फिर मछली ने भी तो कहा था कि बादल तुम बरसो, मुझे और पानी चाहिए। और ऊके बाद किसान भी तो कह रहा कि तुम बरसो, हमका फसल बोए का है। राजू ने भी तो बादल से कहा था कि तुम बरसो, क्योंकि मुझे नाव चलानी है। नेहा बिटिया, क्या तुम भी कुछ कहना चाहती हो इस कहानी के बारे में? चाचा जी, मुझे तो लगता नहीं है कि अब इस कहानी पर कुछ कहना बाकी रह गया है, लेकिन अब क्यों ना हमारे एक्सपर्ट से जाना जाए कि उनके हमारी कहानी पर क्या विचार हैं। क्यों कोमल, आप क्या कहती हैं? ठीक है नेहा, तो चलिए अब हमारे आज के एक्सपर्ट से उनके विचार भी जान लेते हैं इस कहानी पर। हमारे आज के एक्सपर्ट हैं सीतापुर उत्तर प्रदेश से हिमांशु त्रिवेदी जी। तो चलिए उनको फोन लगाते हैं। हेलो हिमांशु जी, कैसे हैं आप? आज की इस कहानी पर आप कृपया हमारे बच्चों का मार्गदर्शन कीजिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, मेरा नाम हिमांशु त्रिवेदी है। मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले से हूँ। आज की कहानी वर्षा बादल। प्यारे बच्चों, आज की कहानी हमें बहुत अच्छी लगी। वर्षा बादल में बादल के बरसने पर
बाग और बगीचों में मोर अच्छे से नाचते हैं। तालाब नदियों में मछलियाँ तैरती हैं। किसान बारिश के बाद अपनी फसलों को बोते हैं। राजू बारिश में छाप छनाछन खेलता है। प्यारे बच्चों, हम सभी को ऐसे बारिश होने के बाद अपने बागों में, नदियों में, अपने आसपास मोर नाचते हैं, किसान फसलों को बोते हैं, जिसे देख करके बड़ा अच्छा लगता है। बारिश के बाद कच्ची मिट्टी से सुगंधित हवा आती है। तो प्यारे बच्चों, हम सभी को धन्यवाद। नमस्ते। हिमांशु जी, आज की कहानी पर आपके विचारों को सुनकर रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुन रहे बच्चों ने बहुत कुछ सीख लिया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। रेडियो पर हमार कार्यक्रम सुन रहे सभे बच्चा लोगन पर हमहू का पूरा विश्वास आए कि सभे बच्चन लोग आज के एक्सपर्ट की बातन का अच्छे से समझ लिए हुई हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है चाची जी। कोमल, हम लोगों ने कक्षा 1 से 2 के बच्चों के साथ खेल भी खेला और कहानी भी सुन ली, लेकिन अब समय हो गया है हमारे कार्यक्रम के दूसरे भाग की ओर चलने का। कक्षा 3 से 5 के बच्चे भी तो हमारा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, कार्यक्रम के दूसरे भाग में हमारे साथ जुड़ेंगी उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर से राबिया। हमारे कार्यक्रम के इस भाग में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं राबिया। आइए उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद चाचा जी। मैं ये कार्यक्रम रोजाना रेडियो पर सुनती हूँ और आज मुझे आप लोगों के साथ खेलने और कहानी सुनने का मौका भी मिल रहा है। मुझे सचमुच आज आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक बात बताओ राबिया बिटिया, बताओ कि आपको पहले कोई खेल खेलना है या किसी कहानी से शुरुआत की जाए? चाचा जी, मुझे तो खेल खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अगर आप लोग मुझे कोई खेल पहले खिला दे तो मुझे मज़ा आ जाएगा। ठीक है राबिया, अगर बात पहले खेल खेलने की है तो चलिए आज का खेल मैं ही करवा देती हूँ। हम लोग अभी जो खेल खेलने जा रहे हैं उसका नाम है उलट पलट। इस खेल में हम लोग एक वाक्य के शब्दों को आगे पीछे कर देंगे और हमें उस वाक्य को ठीक करके बताना होगा। क्यों राबिया बिटिया, तुमको इस खेल का नियम समझ में आ गया है ना? हाँ चाचा जी, मुझे इस खेल का नियम ठीक से समझ में आ गया है। ठीक है राबिया, तो आप इस वाक्य को ठीक करके बताइए। गई है बाजार माँ। कोमल दीदी, मैंने इस वाक्य को ठीक कर लिया है। ये वाक्य कुछ ऐसे पढ़ा जाएगा, माँ बाजार गई है। शाबाश राबिया बिटिया, बिल्कुल सही वाक्य बताई हो तुम। भाग्यवान, अब तुम बताओ मेरे एक वाक्य को सही करके। मेरा वाक्य है, बादल छाए आसमान में हैं। बारिश वाला बालगी सुनी के तुमका ई वाक्य याद आवा है। खैर कोनो बात नहीं, ई वाक्य ऐसे पढ़ा जाई, आसमान में बादल छाए हैं। अरे वाह चाची जी, आपने तो बिल्कुल सही वाक्य बताया है। चाचा जी, अब आप इस वाक्य को बताइए। फूल खिला बाग में है। मैं बस अभी सोच ही रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा। अच्छा हुआ जो तुमने मुझसे भी सवाल पूछ ही लिया। खैर, अब अपने सवाल का जवाब भी सुन लो। बाग में फूल खिले हैं। राबिया बिटिया, अब तुमहू बतावा हमरा ई वाक्य। बकरी एक है पास मेरे, का ठीक करी के। जी चाची जी, आपने जो वाक्य मुझसे पूछा है उसे ठीक करके कुछ में ऐसे पढ़ा जाएगा, मेरे पास एक बकरी है। राबिया, आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है।
इस खेल को खेल लेने के बाद क्यों ना अब एक मजेदार कहानी भी सुन ली जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं बिटिया। तो चलिए आज की कहानी आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। इस कहानी का नाम है जंगल का स्कूल। कहानी को मीरा तेंदुलकर और माधव चौहान जी ने लिखा है और पढ़कर तृप्ति ने सुनाया है। वाह चाचा जी, कहानी का नाम तो बहुत ही मजेदार है। इस कहानी का नाम ऐसा क्यों है, ये कहानी को सुनकर ही पता लगेगा। तो सुनते हैं ये कहानी। जंगल का स्कूल। एक घना जंगल था। जंगल अंधेरा और घना था। चारों तरफ बहुत सारे बड़े पेड़ थे। उनके बीच पगडंडियां थीं। बहुत सारे जानवर और चिड़िया जंगल में रहते थे। एक दिन सारे जानवर एक साथ इकट्ठा हुए। क्या तुमने सुना है? तोतू तोते ने पूछा। हिरनी ने कहा, हाँ। क्या क्या क्या? डरपोक खरगोश ने पूछा। मिंकू बंदर बोला, हमारे जंगल में एक स्कूल है। मोटा हाथी सोचता रह गया। लंबू जिराफ खुश हो गया। धीमे घोंगे ने जोर से कहा, चलो जल्दी, हम सब वहां चलते हैं। तोता सबसे आगे उड़ा। मिंकू एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए गया। पुराखा अजगर तेजी से रेंगने लगा। देखो, तोतू चिल्लाया, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो? उल्टा झूलते हुए मिंकू ने कहा, लगता है सब कुछ उल्टा लिखा है। पुराखा ने लंबी सांस ली। यहाँ किसी को पढ़ना नहीं आता। जल्दी ही सब दोस्त वहां इकट्ठा हो गए। लंबू ने पेड़ के ऊपर देखा। यहाँ कोई नहीं है। मिंकू बोला, यहाँ कोई नहीं है। तोतू ने कहा, ध्यान से देखो, खोजो खोजो। छोटा भालू ने ऐलान किया, एक छोटा सा कमरा मिला है। धीमे ने कहा, मुझे एक झूला मिला है। डरपोक खरगोश ने पूछा, ये ब्लॉक किस काम के हैं? मिंकू बंदर ने पूछा, ये क्या है? पुराखा ने समझाया, शायद ये पेंसिल है। मोटे और लंबू को एक कमरा दिखा। उन्होंने सबको बुलाया। देखो, यहाँ क्या है? सभी स्कूल बैग लेकर आए थे। वे सब चिल्लाने लगे, टीचर टीचर, हमारी टीचर किधर है? किसी को भी पता नहीं था। तभी उन्हें एक दहाड़ सुनाई दी, फिर एक और ऊंची गरज, उसके बाद एक और जोरदार गरज। पुराखा और मिंकू परेशान हो गए। धीमे डर गया। तोतू बोर्ड के पीछे छिप गया। यह कौन है? मिंकू बोला, हप। चारों ओर सन्नाटा। सब टीचर की ओर देख रहे थे, ऊपर नीचे बड़े ही ध्यान से। फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। टीचर ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। कूदो, मिंकू बोला। उड़ जाओ, तोतू बोला। धम 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 भागा मोटा। धीमे चीखा, भागो और तेज भागो, भागो, सभी जानवर चिल्लाए। जब टीचर फिर घूमे तो कक्षा में कोई भी नहीं था। कोमल बिटिया, ये कहानी सुनकर तो मन खुश हो गया है। इस कहानी में इतने सारे जानवरों के नाम आए हैं कि अगर रेडियो पर हमारा कार्यक्रम सुन रहे बच्चे उन जानवरों की एक सूची बना लेना तो कितना अच्छा हो।
ये बात तो तुम ठीक कहे हो। और सूची बनाए के उका अपने घर के लोगन के साथे चर्चा भी करें तो बहुत अच्छा हो जाए। बात तो आप दोनों की एकदम सही है। राबिया, जरा आप बताइए, इस कहानी में तोते और बंदर का नाम क्या क्या था? कोमल दीदी, इस कहानी में तोते का नाम था टोटू और बंदर का नाम था मिंकू। भाग्यवान, जरा तुम बताओ कि स्कूल जाने के लिए सबसे आगे कौन था? स्कूल जाए के खातिर तोतू तोता सबसे आगे उड़ा रहा। नेहा, क्या आप बता सकती हैं कि ये बात किसने कही थी कि यहाँ किसी को पढ़ना नहीं आता है? हाँ हाँ, बिल्कुल बता सकती हूँ कोमल। ये बात पुराखा अजगर ने कही थी। राबिया बिटिया, क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो कि जंगल के स्कूल का टीचर कौन हो सकता है? जी चाचा जी, दहाड़ से मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि जंगल के स्कूल का टीचर कोई शेर ही होगा। कोमल बिटिया, ई कहानी पर तो हम लोगन की चर्चा हो ही गई है। अब एक ठो इंग्लिश कविता भी सुनाए दो हम लोगन का। ठीक है चाची जी, मैं सुना देती हूँ आप लोगों को आज की ये इंग्लिश की कविता। इस कविता का नाम है 5 लिटिल मंकी ना 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 ना। आगे की बात आप कविता में सुनिएगा। और इसे पढ़कर सुनाया है उत्प्रेक्षा ने। Five little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." Four little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped her head. Papa called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." Three little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." Two little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped her head. Papa called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." One little monkey jumping on the bed. He fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor said, "Put those monkeys straight to bed." चाचा जी, 5 छोटे बंदरों की ये इंग्लिश कविता आपको कैसी लगी? नेहा बिटिया, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है इंग्लिश की कविता। वैसे मेरे पास एक खेल है आप लोगों के लिए, अगर कहो तो शुरू करूं? ईमा कोनो कहे की बात आए, करवाए दो हम लोगन का अपन खेल। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का खेल जो पहेलियों पर आधारित है। तो मेरी पहली पहेली है कोमल बिटिया तुम्हारे लिए। जरा बताओ तो, चौकी पर बैठी रानी, सिर पर आग बदन में पानी का जवाब क्या होगा? चाचा जी, ये पहेली तो मुझे बहुत ही कठिन लग रही है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। इस पहेली का जवाब होगा इस पहेली का जवाब शायद चूल्हा है। नहीं बिटिया, इस पहेली का जवाब चूल्हा नहीं होगा। भाग्यवान, जरा तुम भी कोशिश करो तो। का हो सकत है ई पहेली का जवाब? हमका तो लागत है ई पहेली का जवाब दीपक हुई। लेकिन चाची जी, दीपक में पसीना कहाँ निकलता है? राबिया, क्या बता सकती हो इस पहेली का जवाब? जी नेहा दीदी, इस पहेली का जवाब मोमबत्ती है। क्यों चाचा जी, मेरा जवाब सही है ना? शाबाश बिटिया, बिल्कुल सही जवाब दिया है तुमने। अब कुछ पहेलियाँ रेडियो पर हमारा आज का कार्यक्रम सुन रहे बच्चों के लिए भी हैं। तो मेरी पहली पहेली है, वह क्या चीज़ है जिसकी गर्दन पर सिर नहीं है? मेरी दूसरी पहेली है, दो सुंदर लड़के, दोनों एक रंग के, एक बिछड़ जाए तो दूजा काम ना आए। जरा सोचिए और अपने घर के सदस्यों को बताइए
कि इन दोनों पहेलियों का सही जवाब क्या हो सकता है। अरे वाह चाचा जी, आपने तो बच्चों से सचमुच बहुत अच्छी पहेलियां पूछी हैं। लेकिन अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है, तो बच्चों आज का हमारा कार्यक्रम बस यहीं तक ही है। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू, लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। मुफ्त किताबें मुफ्त में खाना, पर शिक्षा में देर है। स्कूलें निकली गांव गांव में, फिर भी क्यों अंधेर है। गांव गांव और गली गली में माँ बाबा से बात करो। क्या सब बच्चे शाला जाते, घर घर जाके पता करो। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। नाम लिखा है स्कूल में सबका, नाम लिखा है स्कूल में सबका, फिर भी ये अफसोस है। आधे उनमें पढ़ ना पाते, किसके सर का दोष है। नटखट मुन्नी पढ़ ना पाए, इसमें सबकी हार है। किसी और को दोष न देंगे, हम सब जिम्मेवार हैं। लाखों में एक हूँ बन लाखों में एक तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। शिक्षा की एक बात सुनाऊं, थोड़ा थोड़ा सुन ले तू। लाखों लाख है भारतवासी, मैं लाखों में एक हूँ। सुन ले मेरी बात जरा और हो जा मेरे संग तू।